हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक ऑफ सॉलिड के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो देखिए यानी अगर हिंदी में कहें तो देखिए पदार्थों के यांत्रिक गुणों का परिचय। देखिए इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि देखिए आज ये क्या होगा, ये पार्ट फर्स्ट होगा आज का। ठीक है, और देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 100% क्या होगा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, हरदम एग्ज़ाम में आता है हर साल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए चलते हैं सीधा आप लोग को जो प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उसे देखेंगे। और देखिए हाँ, एक चीज़ और जान लें कि देखिए इससे जो आपको लर्न नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है, क्योंकि देखिए आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, और देखिए हाई स्कूल इंटर में भी पढ़े होंगे। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर में तो देखिए इतने में आप सभी पढ़ के आ रहे हैं, तो अभी तक क्या कर रहे हैं, रटते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और क्या आप लोगों को ये सब याद है? अभी तक नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि देखिए रटने में और समझने में बहुत अंतर है। तो इसको आप लोग को सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिकली समझना है। और जो चीज़ प्रैक्टिकली समझ में आ जाती है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपसे एक चीज़ पूछें कि पहले थ्योरी आई, ठीक है, या प्रैक्टिकली, ठीक है, तो देखिए मतलब थ्योरी से प्रैक्टिकल आया या प्रैक्टिकल से थ्योरी, तो देखिए बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्या आया है पहले। तो देखिए आप लोग को बता दें कि पहले प्रैक्टिकल से फिर थ्योरी बनी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली आप लोग को समझ में आता है तो क्या करेंगे, आप लोग थ्योरी ऑटोमेटिक ही बना ले जाएंगे। तो इतना ही आप लोग को समझना था। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को ले चलते हैं सीधा जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। और इससे 100% एक क्वेश्चन बनता है। कैसा बनता है ये भी आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, या पूछ सकता है टिप्पणी लिखने को। ठीक है, टिप्पणी, या तो टिप्पणी आपसे कहेगा, ठीक है, कोई भी 2-3 टिप्पणी दे देगा, या तो दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो कहेगा कि कोई 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ लिख लिए। ठीक है, 5 या 3, 2 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन आएगा उसमें डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर आप लोगों से पूछ सकता है। वही अगर बात करें फोर्थ जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, तो किसी की भी डिफिनीशन पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना सारा ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए चलते हैं सीधा। देखिए पहला क्या है, जो प्रॉपर्टी है वो पहली क्या है, तो इलास्टिसिटी है। देखिए इलास्टिसिटी, इससे अगर बात करें हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता तो पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, प्रत्यास्थता इसे कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं प्रत्यास्थता ये क्या होती है, तो देखिए प्रैक्टिकली बात करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए, और जो चीज़ समझ में आ गई ऑटोमेटिक ही डिफिनीशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई मटेरियल है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी पढ़े होंगे तो कोई चीज़ जो इसमें बढ़ने का गुण होता है, ठीक है, मतलब बढ़ने मतलब खिंचाव या एक्सपेंस का जो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर बात करें, देखिए मान लीजिए कोई स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग, तो ये देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण भी हो गया। स्प्रिंग है मान लीजिए ये कोई, ठीक है, ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है। अगर यहाँ से इसको देखिए कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया जाता है। जब कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा अगर खींचा जाएगा इसको, ठीक है, इधर की ओर, देखिए इधर की ओर खींचा जा रहा है तो ये थोड़ा फैलेगा। ठीक है, अगर इसको फिर से क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ठीक है, छोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, फिर से अंदर की ओर आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि देखिए स्प्रिंग जो है अगर आप उसको खींचते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, यही इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखें। अब जैसे रबड़ हो गया, ठीक है, रबड़ बैंड जो है, तो रबड़ बैंड भी क्या है, अगर उसको खींचते हैं, ठीक है, फिर उसको जब छोड़ देते हैं तो क्या करता है, फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी। अब देखिए अगर सिंपल भाषा में इसकी डिफिनीशन कहें तो देखिए आकार परिवर्तन में ये क्या करता है, विरोध। आकार परिवर्तन में विरोध करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। सबसे सिंपल डिफिनीशन। ठीक है, देखिए आकार परिवर्तन में, देखिए इधर हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए आकार परिवर्तन में
परिवर्तन में विरोध, ठीक है, विरोध करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था, सीधा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रत्यास्था जब इसमें जब डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, तो इसे एक प्रकार से फिर क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। टेम्परेरी यानी अस्थायी डिफॉर्मेशन। अब देखिए एक और चीज़ आप लोगों से पूछते हैं, मान लीजिए स्टील है, ठीक है, और रबड़ है, तो किसमें किसकी प्रत्यास्था अधिक होती है? ठीक है, मतलब जो स्टील है या रबड़ है तो किसमें प्रत्यास्था जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम कहें कि रबड़ और जो स्टील है तो स्टील में क्या होगी? अधिक होगी। तो याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब देखिए बात करते हैं कि इलास्टिसिटी की बात हो रही है, तो इलास्टिसिटी से जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू कवर होते हैं, जितने भी बनते हैं पॉइंट, उसको कवर करते हैं। तो देखिए जो इलास्टिसिटी है, अगर बात करें इलास्टिसिटी को, तो देखिए इसे क्या करते हैं? पी, इसका फार्मूला क्या होता है? पी बराबर F/A होता है, ठीक है। अब देखिए F/A होता है, तो इस प्रकार से इसकी यूनिट क्या निकल जाएगी? तो देखिए इसकी यूनिट की अगर बात करें तो देखिए इसका एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। और ए यानी क्षेत्रफल यानी एरिया है, इसकी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? यूनिट हो गई। अब इसी प्रकार से अगर कहें इसकी डायमेंशन की, तो देखिए डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखिए डायमेंशन की अगर बात करें तो देखिए F/A था, ठीक है। F की यूनिट mL/T-2 हो गई, ठीक है। और वही बात करें A यानी इसकी L² हो जाएगी, ठीक है। तो यानी इसकी जो फाइनली डायमेंशन निकली वो क्या निकली? mL−, देखिए mL−T-2 इसकी क्या निकली? डायमेंशन निकली। तो ये सारा कुछ याद रखेंगे इस इलास्टिसिटी से, ठीक है। इतना याद रखेंगे इलास्टिसिटी से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसे क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। स्प्रिंग सबसे अच्छा इसका उदाहरण है और रबर बैंड भी इसका अच्छा उदाहरण है, ठीक है, जो अपनी पोजीशन में ही, मतलब देखिए कोई पे ये है, ठीक है, मटेरियल है या रबड़ है, ठीक है, इसमें इसको हमने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स हमेशा याद रखेंगे कि बाहर की ओर लगता है, ठीक है, इस मतलब खिंचाव, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो लगाया, उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया? इसको हटा दिया। कंप्रेसिव फोर्स जो पी है इसको हमने हटा दिया, तो ये फिर क्या करेगा? अपनी पोजीशन में ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो कुछ ये क्या करेगा? एक्सपेंस कर जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो प्रसार हो जाएगा। तो फिर जब इसको छोड़ा जाएगा, पी हटा दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? फिर अपनी पोजीशन में ही आ जाएगा। इतना याद रखना है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसको क्या कहते हैं? तो इसे देखिए प्लास्टिकता कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिकता, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिकता कहते हैं, या इसे ही कहते हैं क्या? तो प्लास्टिकता और सुघट्यता भी कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। सुघट्यता भी इसे कहते हैं, तो दोनों को ही याद रखेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी आप लोग को समझ में आ गई है तो प्लास्टिसिटी ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगी। अब देखिए मान लीजिए मटेरियल है, ठीक है, ये कोई मटेरियल है। अब इसमें क्या किया गया? कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया, ठीक है। अब जब कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाएगा, देखिए ये कंप्रेसिव फोर्स लगे, क्योंकि हमने बताया है कि कंप्रेसिव फोर्स हमेशा बाहर की ओर लगता है, ठीक है। अब कंप्रेसिव फोर्स जब लगाया जाएगा तो इसकी जो लेंथ होगी, ठीक है, क्या होगी? जो लेंथ होगी तो वो इंक्रीज करेगी, मतलब जो ये लंबाई है इसकी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि देखिए तो अगर खींचा जाएगा किसी भी मटेरियल को तो थोड़ा सा क्या करेगी? लंबाई में उसकी वृद्धि हो जाएगी, तो ये इंक्रीज कर जाएगी। इसी प्रकार से अगर कहें कि देखिए यही मटेरियल है, ठीक है, यही मटेरियल है, तो इसमें अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा दें तो ये क्या करेगा? थोड़ा दबा देगा उसको, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो अब देखिए इसको समझाया इसलिए, अब देखिए समझिएगा,
तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि ये एक परमानेंट डिफॉर्मेशन करता है मटेरियल में, ठीक है। अब जब डिफॉर्मेशन परमानेंट रहेगा मतलब देखिए जिस प्रकार से इलास्टिसिटी था, ठीक है, कि अगर क्या कर दे कि इसको अगर क्या कर दें कंप्रेसिव फोर्स लगा दे तो ये उसके बाद कंप्रेसिव फोर्स जो पी है लगा दिया जाता है तो बढ़ जाता है, उसी प्रकार से अगर हटा दिया जाता है तो अपनी पोजीशन में आ जाता है। बट इसमें क्या है कि अपनी पोजीशन में नहीं आएगा क्योंकि ये नॉन रिवर्सिबल है, ठीक है। क्या है ये? नॉन रिवर्सिबल है, याद रखेंगे ये क्या है? नॉन रिवर्सिबल है, मतलब ये अपनी पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है। अगर खींचा जाता है तो बस वहीं तक खिंचाव उसका हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी पोजीशन ग्रहण नहीं करेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं आएगा, जिस प्रकार से स्प्रिंग क्या करती थी कि अपनी पोजीशन फिर से अगर उसको खींचा जाता था फिर छोड़ा जाता था तो वो फिर क्या करती थी? अपनी पोजीशन ले लेती थी। लेकिन ये क्या करेगा? अपनी पोजीशन प्लास्टिसिटी में अपनी पोजीशन नहीं लेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए अगर बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया लेड, ठीक है, लेड यानी शीशा, ठीक है। और इसका अगर दूसरा का एग्जाम्पल कहें तो क्ले भी हो गया, क्ले यानी मिट्टी हो गया, ठीक है। मोम का टुकड़ा हो गया, मोम का टुकड़ा हो गया, ठीक है, मोम का टुकड़ा। तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। और ये देखिए हमने बताया कि ये किस डिफॉर्मेशन को, इसको एक और क्या कहते हैं? तो इसको परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन याद रखेंगे, ठीक है। परमानेंट डिफॉर्मेशन इस पर ही क्या करती है? यह जो अब देखिए एक पॉइंट और कवर होता है, इसे नोट करके लिख लीजिएगा क्या कि जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर क्या करा जाए? इंक्रीज़ किया जाए। देखिए अगर कोई इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए यानी ताप को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ये जो प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी की, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगी? वृद्धि होगी यानी बढ़ेगी, ठीक है। जो प्लास्टिसिटी है ये भी क्या होगी? बढ़ेगी, वृद्धि होगी। बस इतना याद रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखिए जो डक्टिलिटी है इसे बोलते हैं तन्यता, ठीक है, इसे बोलते हैं तन्यता। अब तन्यता ये क्या है? डक्टिलिटी तो सारा कुछ अभी बताते हैं। देखिए ये क्या है? मतलब ऐसा गुण है जो क्या करता है? देखिए जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा कोई मटेरियल है। अब इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। कंप्रेसिव फोर्स जब लगाया जाएगा तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर ये क्या होगा? कुछ क्या करेगा? एक्सपेंस करेगा। देखिए जैसे देखिए इस मटेरियल को फिर क्या किया जाए? इसको खींचा जाए। देखिए अगर इसको खींचा जाता है तो देखिए इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया गया है तो ये क्या करेगा? एक्सपेंस कर जाएगा। इतना मान लीजिए इतना एक्सपेंस कर गया, ठीक है। अब जब इतना एक्सपेंस कर गया तो इसे और क्या किया जा रहा है? और खींचा जा रहा है, कंप्रेसिव फोर्स और लगाया जा रहा है। जब कंप्रेसिव फोर्स और लगेगा तो देखिए एक पतले तार के यानी थिन वायर की तरह बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या कहते हैं? इसी को डक्टिलिटी कहते हैं। मतलब अगर देखिए यह प्रॉपर्टी अगर ना हो तो वायर भी नहीं होगा, ठीक है। जो तार हैं घरों में या कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रीशियन फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वायर भी नहीं रह पाता। इसीलिए क्या किया जाए? डक्टिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये क्वालिटी ना होती, ये प्रॉपर्टी ना होती तो वायर भी शायद नहीं होता। तो याद रखेंगे, इसको आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कोई मटेरियल है, ये देखिए कोई मटेरियल है, इसको कंप्रेसिव फोर्स लगाया गया तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने के बाद ये क्या कर गया? थोड़ा एक्सपेंस कर गया, ठीक है। क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स देखिए ये एक कंप्रेसिव फोर्स लगा और इसके विरुद्ध भी एक कंप्रेसिव फोर्स लगा, तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को खिंचाव, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध है, ठीक है। तो खिंचाव करेंगे, खिंचाव करने के बाद थोड़ा सा क्या करेगा? एक्सपेंस कर जाएगा। जब एक्सपेंस कर जाएगा तो एक पतले तार के जैसा बन जाएगा, ठीक है। अब जब वो एक पतले तार के रूप में बन जाएगा, खींचा जाएगा तो उसको तार के रूप में बन जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, देखिए एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो देखिए जैसे सोना है, ठीक है, सोना है, चांदी है, ठीक है, और Fe यानी आयरन हो गया। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी ही डक्टिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। देखिए ये जितना सब कुछ बता रहे हैं,
ठीक है, इसको सही से समझ लीजिएगा, ठीक है, तो इसको करने में आसानी भी रहेगी। अब देखिए अगला है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे देखिए कुट्यता कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे कुट्यता कहते हैं, ठीक है, और इसे ही आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता, ठीक है, देखिए आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, इसे ही आघातवर्धनीयता भी कहते हैं। अब देखिए अगर बात करें तो जो अभी हमने बताया था कि जो डक्टिलिटी है, ठीक है, डक्टिलिटी और जो मैलिबिलिटी है दोनों एक ही प्रोसेस है एक प्रकार से, ठीक है। डक्टिलिटी याद रखेंगे, जो डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी और जो मैलिबिलिटी है ये दोनों एक ही प्रोसेस है, बट क्या है थोड़ा सा डिफरेंस। उसमें क्या कर रहा था, खींच कर एक पतले यानी थिन वायर की तरह थिन वायर के रूप में बन जाता था, प्राप्त हो जाता था। बस इसमें क्या करना है, इसमें पीट कर करना है। क्या करना है, पीट कर। अब यानी जब पीट कर बात हो रही है तो मान लीजिए ये कोई मटेरियल है। अब ये जो मटेरियल है इसमें क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा। टेंसाइल फोर्स का मतलब देखिए ये टेंसाइल फोर्स लग गया, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स लगता है तो क्या करता है, खिंचाव करता है, हल्का सा मतलब खिंचाव करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी मटेरियल एक्सपेंस कर जाएगा, ठीक है, उसमें थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें जब क्या हो रहा है, पीट कर किया जा रहा है, पीट कर उसको पीट कर मटेरियल को क्या किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। तो यानी टेंसाइल फोर्स लग गया। अब जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली देखिए ये इधर को लगाएगा और ये इधर को लगाएगा, तो थोड़ा क्या करेगा, एक प्रकार से पीटेगा इधर से भी और इधर से भी, तो थोड़ा क्या होगा, कमी आ जाएगी, एक प्रकार से कमी आ जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, इसी को कहते हैं मैलिबिलिटी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मैलिबिलिटी इसी को कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए सारा कुछ लिख लीजिएगा जितना बता रहे हैं, और बाकी आप लोगों को लास्ट में PDF भी मिल जाएगी, लेकिन इतना सब कुछ आप पढ़ लेंगे। तो देखिए मैलिबिलिटी क्या होती है, मैलिबिलिटी अगर एग्जाम्पल कहें तो देखिए पीतल हो गया, ठीक है, सोना हो गया, तांबा हो गया, और देखिए एल्युमिनियम हो गया, और माइल्ड स्टील हो गया जिसको MS भी बोलते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, इतने सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए ये। और देखिए एक चीज़ और इसका पॉइंट है कि ये क्या होता है, ये सरफेस पे ही यूज होता है, क्योंकि जब पीटेंगे तो एक चादर के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चादर के रूप में प्राप्त होता है। याद रखेंगे जो मटेरियल होता है, ठीक है, चादर के रूप में होता है। अब जब पीट के उसको करेंगे तो चादर के रूप में प्राप्त होगा। तो इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो देखिए प्रॉपर्टी जो हमारी 5 है, तो 5 प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस ये क्या होती है, तो देखिए ब्रिटलनेस जो है इसको बोलते हैं भंगुरता। क्या बोलते हैं, भंगुरता। अब भंगुरता क्या है इसको देखिए जान लेते हैं। तो भंगुरता जो है इसको कह सकते हैं नाजुक या भुरभुरी, मतलब एक प्रकार से बहुत ही नरम, एक प्रकार से बहुत ही क्या है, नरम है, ठीक है, मतलब भुरभुरी, ये कुछ अगर छुआ भी जा रहा है तो वो टूट जा रहा है, इसको कहते हैं भुरभुरा, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर बात करें कि ये कैसे, इसको देखिए जो ब्रिटलनेस है ये किसी मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, जो खराबी मतलब किसी जो मतलब कोई पदार्थ है उस पर चोट लगाने से वो क्या करेगा, बिना किसी आकार जो विकार है, ठीक है, उसमें खराबी उत्पन्न हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। मतलब एक प्रकार से कोई देखिए मटेरियल है, ठीक है, तो इसको जब क्या करेगा, कोई भी अगर खराबी इसमें आ गई या कुछ भी हो गया है और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ही ख़राब हो जाएगा, या क्या करेगा, टुकड़े टुकड़े उसके हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक ही। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा ब्रिटलनेस कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, इसको अगर थोड़ा सा भी छुआ जाए तो ये ऑटोमेटिक ही टूट जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको भुरभुरा भी कहा जाता है, भंगुरता या भुरभुरा। अब देखिए बात करते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे मान लीजिए सल्फ़र है, ठीक है, सल्फ़र। और बात करते हैं तो देखिए कैल्शियम हो गया और ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास जिसको कांच बोलते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, देखिए कांच भी क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी है, मतलब एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी जो 6 है, 6वीं प्रॉपर्टी क्या है, टफनेस, ठीक है। टफनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए टफनेस को बोलते हैं कड़ापन, ठीक है,
कड़ापन या इसी को बोलते हैं चीमड़पन। चीमड़पन, तो अब इसको समझ लीजिए तो चीमड़पन ये क्या होता है। मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मटेरियल है, और यहाँ पर देखिए इसमें क्या कर रहा है, लोड लग गया, ठीक है, मतलब ऊपर से लोड लगाया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध भी क्या करेगा, एक लोड काम करने लगेगा, ठीक है, इसके विरुद्ध भी लोड लगने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इधर से क्या कर रहा है, कोई टेंसाइल फोर्स भी लगाया जा रहा है, तो ये हमारा क्या करेगा। अब देखिए जो टफनेस है, ठीक है, तो टफनेस जो हमारा है, तो जैसे पदार्थ कोई मान लीजिए कोई पदार्थ है, वो टूटने से पूर्व ही क्या करेगा, मतलब धक्कों या झटकों का विरोध करता है, इसी को क्या करते हैं, चीमड़पन कहते हैं। मतलब समझिए, देखिए फिर से बताते हैं आप लोगों को कि जो अगर ये ऐसा देखिए ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, मतलब वाइब्रेशन भी नहीं करेगा, वाइब्रेशन का विरोध करेगा, अपोजिट। देखिए यहाँ से जैसे लगाया तो इसका क्या कर रहा है, ये टेंसाइल फोर्स में अपोजिट साइड में टेंसाइल फोर्स भी लग रहा है, और क्या करेगा, ये झटकों का विरोध करेगा, झटका नहीं आने देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कड़ापन या चीरापन। कड़ापन तो आप लोग जैसे जानते हो कि मतलब कड़क, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब देखिए अगर बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल जैसे नरम इस्पात हो गया, ठीक है, नरम इस्पात हो गया, और अगर बात करें तो पिटवा लोहा हो गया, पिटवा लोहा, ठीक है, आयरन। तो इसको याद रखेंगे, तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो पर देखिए हार्डनेस, हार्डनेस इसको क्या बोलते हैं, इसको कठोरता बोलते हैं, ठीक है, कठोरता। तो अब इसको जान लेते हैं, तो देखिए इसको भी दिमाग में फिट कर लीजिए। कठोरता ये क्या है, इससे क्या होती है, मान लीजिए जैसे देखिए ये किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होती है, मतलब वह गुण होता है जो क्या करता है, रगड़ने, देखिए रगड़ने यानी एब्रेशन, ठीक है, जो एब्रेशन, रगड़ने क्या बोलते हैं, एब्रेशन, ठीक है, रगड़ने व घिस जाने का क्या करता है, मतलब एक प्रकार से विरोध करता है। जैसे मान लीजिए अपनी स्किन है, ठीक है, मेरी स्किन है, ठीक है, उसमें अगर क्या करा जाए कि स्किन में कोई भी देखिए कोई किसी मटेरियल से अगर स्क्रैचिंग मतलब थोड़ा सा इसको स्क्रैच किया जाए तो वो क्या हो जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी। लेकिन अगर वही क्या किया जाए किसी बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए जो वाइट बोर्ड है उस पर किया जाए, तो वो क्या है, क्योंकि वो हार्ड है इसलिए उस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, ठीक है, और जो स्किन है वो थोड़ा क्या है, कम हार्ड है, ठीक है, इसलिए उस पर स्क्रैच पड़ जाता है। तो यही कहने का मतलब है, जो क्या करे, स्क्रैचिंग का विरोध करे, ठीक है, खुरचे जाने का विरोध करता है, यही हमारा हार्डनेस कहलाता है। तो इतना याद रखेंगे हार्डनेस क्या है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एग्जांपल, देखिए जैसे मान लीजिए हो गया डायमंड, ठीक है, डायमंड सबसे हार्ड है डायमंड, तो इस पर कोई भी स्क्रैचिंग नहीं आएगी, तो ये हमारा सबसे अच्छा उदाहरण भी है। अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि अभी तो देखिए आप लोग की लैब नहीं हो रही होगी, ठीक है, कॉलेजों में, तो जब लैब होगी तो आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं कि जो कठोरता है उसको किस परीक्षण द्वारा मापा जाता है। तो देखिए उसे ब्रीनेल, ठीक है, ब्रीनेल टेस्ट द्वारा या परीक्षण द्वारा मापा जाता है, याद रखेंगे ब्रीनेल को, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। कोई भी किसी को एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं, या तो आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देख लेते हैं। देखिए स्टिफनेस, स्टिफनेस ये क्या है, तो देखिए इसे हिंदी में कहते हैं क्या, देखिए स्टिफनेस जो है तो इसे हिंदी में दुर्नम्यता कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, देखिए दुर्नम्यता, ठीक है, दुर्नम्यता इसे कहते हैं। हिंदी में भी याद रखें क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब आता है, ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तो क्या होता है कि हिंदी में, हिंदी ना लिखकर इंग्लिश भी लिखा होता है, मतलब हिंदी में ही, जैसे स्टिफनेस इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है, स्टिफनेस, तो आप सब घबरा जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ें, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए या टेक्निकल के लिए इंग्लिश बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, इंग्लिश, तो इसको लेकर चलेंगे इंग्लिश को भी। तो अब देखिए बात करते हैं जो दुर्नम्यता है ये क्या होती है। तो देखिए जो स्टिफनेस है ये एक लीनियर डिफॉर्मेशन होती है, मतलब अगर बात करें कि इसे दुर्नम्यता यानी मजबूती भी कहते हैं, ठीक है, मजबूती भी कहते हैं और सख्त भी कहते हैं, ठीक है, सख्त यानी एक प्रकार से बहुत ही मजबूत है, सख्त है। अब देखिए बात करते हैं स्टिफनेस,
तो ये जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, बाह्य यानी जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं उसके कारण जो डिफ्लेक्शन होते हैं, मतलब विक्षेप जो होते हैं उसका विरोध करता है। किसका? सीधा आप लोग को पॉइंट याद रखना है कि जो डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो होता है इसका क्या करता है, इसका ये अपोज करता है, मतलब इसका विरोध करता है। इसी को कहते हैं, सीधा आप लोग को याद रखना है कि जो डिफ्लेक्शन का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है, दुर्नम्यता में। अब देखिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो जैसे वेट हो गया, ठीक है, वेट हो गया, लूज हो गया, ये सभी क्या है, इसके स्टिफनेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी देखिए जो हमारा 9 है, टेनासिटी, ठीक है। जो टेनासिटी है ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, टेनासिटी को तो देखिए दृढ़ता कहते हैं इसको, ठीक है, दृढ़ता। अब दृढ़ता तो ये क्या होती है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए तनाव, जैसे मान लीजिए कोई देखिए ये मान लीजिए कोई हमारा मटेरियल है, ठीक है, इस पर क्या किया जा रहा है, टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स। अब जब टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या करेगा, मतलब एक प्रकार से जब उसको टेंसाइल फोर्स लगाया जाएगा तो ऑटोमेटिक ही क्या करेगा, टूट जाएगा। मतलब क्योंकि इसमें क्या होता है कि अधिक ताकत जब लगाया जाएगा, इंटेंसिटी अधिक तीव्रता से इसको मतलब ढकेला जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, टूट जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। मतलब समझिए, देखिए अब एक बार आप लोग को बताते हैं, देखिए फिर से कि जो तनाव में किसी पदार्थ को अगर तोड़ने के लिए उसमें जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता क्या होती है, उत्पन्न की जा सके, उसी को क्या कहते हैं, उसी को दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी टाइप का है, इसे थ्योरी में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकल भी। तो अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पर इसके बाद। तो देखिए फ्लैक्सिबिलिटी क्या होती है, तो फ्लैक्सिबिलिटी मतलब लचीनापन भी होता है, मतलब हिंदी में, और इसे नम्यता भी कहते हैं। देखिए इसे क्या कहते हैं, नम्यता कहते हैं, ठीक है, नम्यता, या इसे लचीलापन भी कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर कहें कि कोई देखिए पदार्थ है, तो पदार्थ का ये वह गुण होता है जो क्या करता है, किसी पदार्थ को बिना टूटे किसी चाप मतलब आर्क में क्या करता है, आर्क की आकृति में मोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आर्क है, ठीक है, इसकी किसी भी शेप में मोड़ा जा सकता है, ठीक है, मतलब किसी भी शेप में उसको क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ही जो फ्लैक्सिबल हो, क्या हो, फ्लैक्सिबल हो, ठीक है, मतलब जिसको जो क्या करे, किसी भी तरह मुड़ सके, इधर उधर किसी भी तरह मुड़ सके, तो इसी क्या कहते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी। तो ये तो फ्लैक्सिबल हो जो, ठीक है, तो याद रखें इससे, जो क्या करे, किसी चाप की आकृति में मोड़ा जा सके, उसको क्या कहते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए स्क्रैचिंग, जैसे स्ट्रेचिंग हो गई, क्या हो गई, स्ट्रेचिंग। जैसे मान लीजिए स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग मतलब क्या करें, घुटने को स्ट्रेचिंग करें या किसी अपने लेग्स को, ठीक है, तो इसको ही ये इसका एग्जाम्पल होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो देखिए 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, फटीग इसको क्या कहते हैं, तो इसे देखिए थकान कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इसे थकान कहते हैं या श्रांति भी कहते हैं, श्रांति, तो इसका हिंदी अर्थ है। अब देखिए मान लीजिए कोई फिजिकल एक्टिविटी है तो उसमें क्या होती है, थकावट भी हो जाती है। तो देखिए अगर बात करें इसकी डिफिनीशन की, तो पदार्थों में जो बार बार प्रतिबलों के लगने के कारण पदार्थों की प्रतिरोधकता जो रेजिस्टेंस होती है उसमें कमी को क्या कहते हैं, फटीग। अगर आप लोग को ये नहीं याद हो रही है तो सीधा सिंपल सा एक डिफिनीशन लिख लीजिए, चक्रीय सहने की क्षमता को क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। मतलब जो साइक्लिक हो, ठीक है, साइक्लिक, तो साइक्लिक जो सहने की जो इफ़िशियंसी होती है उसको क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं, थकान कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फटीग। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो क्रीप है। क्रीप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीप क्या होता है, क्रीप को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्रीप जो होता है इसको बोलते हैं सरकना, ठीक है, या इसे ही बोलते हैं क्रीप को ही रेंगना, ठीक है, सरकना या रेंगना। अब देखिए क्रीप क्या होती है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कोई ये हमारी क्या है, देखिए बीम है, ठीक है,
और ये हमारी बीम है, तो ये हमारी ये कोई दीवार लगी हुई है, क्योंकि दीवार लगी ही होगी, ठीक है, बीम लगा है तो। अब जब दीवार लगी होगी तो मान लीजिए ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, तो देखिए कोई फ्लोर है, ठीक है, कोई छत है। अब नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, नीचे क्या है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा बीम होगा ये, ठीक है, ये क्या होगा, बीम में थोड़ा क्या होगा, एक प्रकार से जो बीम होगी उसमें ज़्यादा लोड लग जाएगा। अब जब लोड लगेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, थोड़ी इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार से ढाल टाइप का बन जाएगा, स्लोप टाइप का। तो इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्लोप डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, स्लोप यानी ढाल विरूपण हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए स्लोप डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, स्लोप डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इसे कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। मतलब देखिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा मटेरियल है, अगर दूसरे से फिगर समझना है, ये हमारा मटेरियल है, इस पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो उस पर जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो क्या करेगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और डिफॉर्म हो जाने के बाद जो टेम्परेचर हो वो चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल कहें, देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या अगर बात करें तो देखिए इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री इंजन कंपोनेंट, ठीक है। देखिए इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, जो कंपनियां होती हैं जो इसके इंजन के कंपोनेंट होते हैं। देखिए अगर इसको हम ये तो हो गया टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज होगी। अगर बात करें कि देखिए ये जो हमारा जो बीम होगा, ये अगर 10 साल तक लगा रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा मतलब लचीलापन आ जाएगा, ठीक है, स्लोप टाइप का ढाल बन जाएगा, ठीक है, ढाल टाइप का। तो जब बन जाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा। मान लीजिए 15-20 साल हो गया इसको, तो ये कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे गांव में कि ये जब बीम थोड़ा सा स्लोप कर्व टाइप में हो जाती है तो यहाँ पर डंडा लगा दिया जाता है ताकि ये इस पर मतलब लटका रहे, ठीक है, गिरे ना। तो इस प्रकार से इसको ट्रिक इसको लगाई जाती है, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि इसको गिरने से रोका जाता है। तो ये आप जैसे मान लीजिए अगर साधारण भाषा में आप लोगों को समझाएं तो देखिए जैसे कोई नौजवान है, ठीक है, और कोई बुढ़ा है, ठीक है, मतलब वृद्ध आदमी है। तो जो वृद्ध आदमी होगा उसकी जो स्किन होगी वो थोड़ी क्या होगी, मतलब लचीलापन टाइप की होगी, ठीक है। जो नौजवान होगा वो क्या होगा कि वो एकदम खिला रहेगा। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं अगर नहीं याद हो रहा है तो, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे, इतना ही आपका क्या था, प्रॉपर्टी थी। अब इस देखिए अगले जो पार्ट होगा सेकंड, उसमें ये पे चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।